एवरीवन वेलकम और यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस बाय वाजपेयी सर्किल लाइव क्लास में बैक टू बैक लाइव क्लास में जो वेलकम है आप लोगों का। एक बार इस वीडियो को सबको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल जाएं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर एंड अदर अकाउंट्स पे शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे, शिवाजी का उत्तराधिकार। तो सबसे पहले इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, लाइक करके शेयर कर दीजिए और इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दैट इज स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने शिवाजी को कल देख लिया था। हाँ दोस्तों, आज ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो मध्यकालीन भारत हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सा मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे। तो मध्यकालीन भारत की लास्ट क्लास है। कैसी है? लास्ट क्लास है। आज की क्लास में मध्यकालीन भारत पूरा फिनिश हो जाएगा, फिर हम चलेंगे आधुनिक भारत की ओर। मैंने जैसे ही पहले अपनी प्री क्लास में बताया गया, फिर एक संडे को पूरा प्राचीन भारत क्लियर करेंगे व्हाइट बोर्ड पर, और जो अगले संडे को मध्यकालीन भारत पूरा क्लियर करेंगे व्हाइट बोर्ड पर। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे लास्ट में पहुंच चुके हैं जहां मराठा साम्राज्य देख रहे थे। तो मराठा साम्राज्य में हमने क्या देखा था? हमने कल देख लिया था शिवाजी का जो है जन्म वगैरह देख लिया था। आज देखेंगे शिवाजी का उत्तराधिकार। क्या देखेंगे आज, क्या डिस्कस करेंगे? शिवाजी का उत्तराधिकार। तो मोस्ट पॉइंट नोट डाल लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। शिवाजी क्या डाल लीजिए? शिवाजी के उत्तराधिकार। क्या डालेंगे? शिवाजी के उत्तराधिकार। शिवाजी के उत्तराधिकार डाल लीजिए। ठीक है, शिवाजी के उत्तराधिकार डाल लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने शिवाजी के विषय में कल क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 में इनका जन्म हुआ था और 1680 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और इनके दो चीज़ें, एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, सूरत शहर को। क्या था? सूरत था, जो कि मुगल शासक औरंगजेब का जो है कह सकते हैं कि जो है बंदरगाह, यानी कि कह सकते हैं जो है केंद्र था, व्यापारिक केंद्र। हाँ, ये सही बोलेंगे। जो क्या था, मुगल वंश का व्यापारिक केंद्र था। उसको शिवाजी ने 2 बार लूटा था। कितनी बार? 2 टाइम्स उसको लूटा था। तो पहली टाइम्स कब लूटा था? 1664 ईस्वी में। ठीक है, अगला लूटा था 1670 ईस्वी में। कब? 1664 और 1670 ईस्वी में। कल हमने पढ़ा था कि मुगल वंश का व्यापारिक केंद्र औरंगजेब के समय का शिवाजी ने लूटा था। शिवाजी का जन्म हुआ था 1660 में और मृत्यु हुई थी 1680 में। भारत में एक महान राजा एवं राजनीतिक कार थे। सही चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इतना भी जितना भी अच्छा कहा जाए उतना कम होगा। जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। कहाँ? पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मराठा साम्राज्य की भारत में, पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने। और उन्होंने कई वर्षों तक औरंगजेब के मुगल साम्राज्य के साथ संघर्ष किया। हाँ, मुगल साम्राज्य के साथ संघर्ष किया था। मुगल शासक औरंगजेब ने इनको एक बार बंदी बना लिया था, लेकिन वहाँ से वो बंदी गृह में सिर्फ 2 माह तक रहे, तो इसके बाद वहाँ से भाग निकले थे। ठीक है, सन 1674 ईस्वी में। कब? सन 1674 ईस्वी रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, काशी और बनारस के पंडितों ने उनका राज्याभिषेक किया था। ये सब हम पिछली क्लास में देख ही चुके थे। आज की स्टार्ट करते हैं शिवाजी के उत्तराधिकार। तो जब शिवाजी की हो जाती है मृत्यु, क्या हो जाती है? जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है 1680 में। कब? 1680 में जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो उनका शुरू होता है उत्तराधिकार की कहानी। तो शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। कौन था? संभाजी था। उज्जैन में हिंदी और संस्कृत के प्रखंड विद्वान कलश ने को अपना सलाहकार नियुक्ति किया। किसे? तो जो संभाजी थे उनके उत्तराधिकारी बनते हैं शिवाजी के बाद। तो शिवाजी के जब उत्तराधिकारी संभाजी बनते हैं तो संभाजी ने क्या किया, जो हिंदी और संस्कृत का जो प्रखंड विद्वान था, नॉलेजफुल पर्सन था, जिसका नाम था कवि कलश। क्या नाम था? कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। किसने? संभाजी ने नियुक्त किया। कौन था? शिवाजी का उत्तराधिकारी था। मार्च 1689 यानी कि मार्च में 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति, मुगल का क्या था? एक सेनापति जिसका नाम था मुखरबर। क्या नाम था? मुखरबर खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए, किसमें? संगमेश्वर में छिपे हुआ शिवाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर हत्या कर दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से बात बन जाए कि देखिए, जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो उनका जो उत्तराधिकारी होता है जिसका क्या नाम होता है? संभाजी। इस कहानी को दोहराना होगा, इंपॉर्टेंट। जो संभाजी होते हैं, और संभाजी एक बहुत ही हिंदी और संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे, कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त। तो वो सलाहकार और शिवाजी कहाँ होते हैं? एक संगमेश्वर, क्या नाम है? संगमेश्वर में छिपे हुए थे। क्या हुए थे? छिपे हुए थे। तो मुगल एक सेनापति था जिसका नाम था मुखरबर। कौन था? मुखरबर कौन था? मुगल सेनापति। तो मुखरबर खान ने 1689 ईस्वी में संभाजी और कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ से एग्जाम में पूछा सकती है, उसकी हत्या कर दी। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था, उसकी हत्या किसने की? तो मुगल सेनापति मुखरबर खान ने। कब की? 1689 में। क्योंकि 1689 में की। कहाँ? वो जब छुपे हुए थे संगमेश्वर में। दैट्स ऑल, दैट इज क्लियर। चले आगे। शिवाजी के बाद
ठीक है। 1689 कब 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया। किसका? राजा राम का। जब शिवाजी खत्म हुए हो तो इनका वगैरह संभाजी, और शिवाजी का काम खत्म हुआ 16 शिवाजी का काम खत्म हुआ कब? शिवाजी का 1680 में। तो 1680 के बाद संभाजी आए, और संभाजी के बाद 1689 में आए राजा राम। 1689 में कौन आया? राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया, नया छत्रपति राजा राम को बनाया गया। दैट्स ऑल क्लियर। किससे बनाया गया नया? राजा राम को। किसकी बात? राजा राम को नया बनाया गया। किसकी बात? राजा राम को नया बनाया गया। राजा राम को नया बनाया गया संभाजी के बाद। 1689 को राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा, क्या? सतारा नियुक्त की, और राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 ईस्वी में मारा गया। तो ये भी मुगलों द्वारा मारा गया, ठीक है। इससे पहले कौन था? संभाजी, वो भी मुगलों द्वारा मारा गया, ठीक है। यानी कि मुगल शासक और शिवाजी के द्वारा हमेशा घोर युद्ध होता रहा, दोनों के द्वारा हमेशा कटाजुद्ध होती रही। लेकिन वीर शिवाजी वो आज इंडिया में हीरो के नाम से, नवयुवक के दिलों में हीरो की तरह निवास करता है, जो कि सही बात है। बहुत अच्छे इंसान। तो इनके विषय में जो है बड़ाई के शब्द में जितने कहेंगे उतने कम है। तो बात करेंगे, आगे डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। आगे चलें नेक्स्ट पे। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ें, ठीक है, बढ़े आगे। तो 1700 ईस्वी में कौन मारा गया? राजा राम। तो राजा राम कौन था? सबसे पहले शिवाजी थे, फिर संभाजी थे, और उसके बाद बना तीसरा राजा राम। राजा राम भी मुगल द्वारा मारा गया, संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 ईस्वी में मारा गया। अब उनके बाद उसकी पत्नी ताराबाई, किसकी बात कर रहे हैं? राजा राम की। राजा राम की पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्ष के पुत्र, कितने? 4 वर्ष, अपने 4 वर्ष के पुत्र शिवाजी सेकंड का राज्याभिषेक कराया। कौन? शिवाजी सेकंड। पहले शिवाजी थे, नंबर 1 पे शिवाजी थे, दूसरे पे आए संभाजी, सेकंड पे कौन आया? संभाजी आया। पहले पे शिवाजी थे, सेकंड पे संभाजी, तीसरे पे राजा राम, अब चौथे पे फिर आ गए कौन? शिवाजी सेकंड। कौन आ गए? शिवाजी सेकंड चौथे नंबर पर आ गए, और शिवाजी सेकंड का राज्याभिषेक का जो कितने ईयर के थे? ओनली 4 ईयर्स। कितने थे? ओनली 4 ईयर्स थे। कौन? किसकी बात कर रहे हैं? जो उनकी पत्नी थी ताराबाई, उनका पुत्र शिवाजी सेकंड था, मराठा साम्राज्य की अंगरक्षिका बन गई। और जो बेटे को तो राज्याभिषेक, लेकिन अंगरक्षिका यानी कि उनके जो है नेतृत्व, उनके राज्य का नेतृत्व कौन कर रही थी? ताराबाई। क्या बन गई? संगरक्षिका, यानी कि रक्षा करने वाली संघ, ठीक है, क्लियर। शिवाजी सेकंड की जो है संगरक्षिका बन गई ताराबाई, यानी उनकी माता। आगे बात करें 1707 ठीक है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, किसकी? अब औरंगजेब की हो गई मृत्यु। अब कहानी में आएगा इंटरेस्ट। औरंगजेब की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। औरंगजेब की क्या हो गई? मृत्यु। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद, तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब के पुत्र क्या होते? साहू, जो कि औरंगजेब के कब्जे में था। औरंगजेब ने जो है संभाजी के पुत्र को गिरफ्तार कर लिया था। लाया गया कब? जब औरंगजेब मारा गया। औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में। तो कौन था? संभाजी का पुत्र था, जिसका क्या नाम था? साहू था। और संभाजी कौन थे? शिवाजी के पुत्र थे। शिवाजी के बाद के जो है सेकंड थे, शिवाजी के बाद संभाजी होते, ठीक है, राजा राम होते हैं। साहू कौन था? संभाजी का पुत्र था। भोपाल के निकट मुगल शिविर से वापस ला गया। कहाँ उनको रखा गया था? भोपाल में। कहाँ? मुगलों का शिविर में। आगे बात करें तो साहू और ताराबाई। तो ताराबाई कौन थी? ताराबाई कौन थी? ताराबाई कौन थी? अभी हमने पढ़ा जो शिवाजी सेकंड थे। कौन थे? शिवाजी सेकंड थे, जो राजगद्दी पर बैठे थे। शिवाजी सेकंड उनकी अंगरक्षिका थी, उनके राज्य को देख रही थी ताराबाई। और शाहू के बीच में युद्ध हुआ। आप हमारी एक पिछली जो हमारी नोट्स के लिखाने का तरीका जानते हैं। साहू जी एवं ताराबाई, क्या? साहू जी एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध। नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट स्टार बना के नोट डाउन कीजिए। खेड़ा का युद्ध किसके? साहू और ताराबाई के बीच। तो मेरा एक तरीका आप जानते हैं, मेरी नोट्स अगर आपने देखी, मेरी वीडियोस देखी, तो आपको पता होगा मैं जिसके ऊपर टिक कर देता हूँ समझो वो युद्ध जीत गया। तो युद्ध कौन जीता? साहू के ऊपर टिक कर। देखिए साहू, तो साहू और ताराबाई के युद्ध के बीच 1707 ईस्वी में हुआ, जिसमें खेड़ा का युद्ध था। साहू जीत गया और ताराबाई हार गई। ताराबाई कौन थी? शिवाजी सेकंड की अंगरक्षिका थी। आगे डिस्कस कर 22 जनवरी 1708 ईस्वी में। कब? साहू ने 22 जनवरी 1760 ईस्वी में सतारा में राज्याभिषेक हुआ। यानी कि जब तारा हार गई तो शिवाजी सेकंड का काम खत्म हो गया।
क्योंकि उनका नेतृत्व कर रही थी। साहू जो कि जो है मुगलों के कैद से छूट के आया था, अब वो राजगद्दी पर बैठा और उसका राज्याभिषेक हो गया। तो राज्याभिषेक कब हुआ साहू जी का? तो साहू का राज्याभिषेक हुआ 22 जनवरी 1708। कब हुआ? 22 जनवरी 1708 ईस्वी में। कहाँ हुआ? सतारा में राज्याभिषेक हुआ। कहाँ हुआ राज्याभिषेक? सतारा में। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। साहू ने, किसने बात करें तो साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी में सतारा में अपना राज्याभिषेक कराया। 1707 ईस्वी में कराया ना, 1708 ईस्वी में, सॉरी 1708 ईस्वी में। कब कराया साहू जी का? इसको नोट डाउन कीजिए, थोड़ा सा करेक्शन कीजिए। 1708 ही क्लियर है, वहाँ भी 1708 था। 22 जनवरी 1708 ईस्वी में सतारा में राज्याभिषेक हुआ। किसका? साहू का। साहू कौन था? जो मुगल कैद से छूटकर आया था। और साहू और ताराबाई का युद्ध, खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें किसकी जीत हुई? साहू की जीत हुई। 1731 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। किसे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साहू जी ने 1731 ईस्वी में बालाजी शिवानाथ को पेशवा बनाया और इसकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुआ। किसे बनाया? बाजीराव विश्वनाथ को पेशवा बनाया, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई 1720 ईस्वी में बाजीराव विश्वनाथ की। तो इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम आया। आपने बाजीराव मस्तानी पिक्चर देखी होगी, वहाँ पर इसकी स्टोरी कुछ आपको देखने को मिलेगी। आगे बात करें पाखेड़ा। क्या लिखा है? पाखेड़ा का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पखेड़ा का युद्ध क्या होता है देख लेते हैं। तो पखेड़ा का युद्ध क्या है इसे देख लेते हैं। पखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजामुद्दीन मिल्क के बीच हुआ। तो पखेड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ? 7 मार्च को हुआ 1728 में। बाजीराव किसके बीच? बाजीराव प्रथम के बीच। बाजीराव मस्तानी पिक्चर देखिए, वहाँ आपको इसकी कहानी मिलेगी देखने को, जरूर देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छी पिक्चर है। बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच हुआ। बाजीराव प्रथम निजामुल के बीच। फिर मैंने टिक किसे किया है? बाजीराव के। तो कौन जीता था? बाजीराव विन हुआ था। कौन जीता था? बाजीराव प्रथम जीत गया था। निजामुन की हार हुई और निजामुन के साथ मुंशी सिवा गांव, क्या नाम था? मुंशी सिवा गांव की संधि हुई। तो इसके साथ कौन सी संधि? जब हार जाते हैं तो संधि होगी, तो इसकी संधि का क्या नाम था? मुंगी सिवा गांव। क्या नाम था? मुंगी सिवा गांव की संधि हुई। किसके किसके बीच? बाजीराव प्रथम और निजामुक मुल्क के बीच हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम। तो दिल्ली पर किस पेशवा ने आक्रमण किया था, जिसका क्या नाम था? दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम, जिसने कब आक्रमण किया था? 29 मार्च 1737 में। कब? 29 मार्च यानी 29 मार्च। कब? 29 मार्च 1737 में 1737 ईस्वी में क्या किया था? बाजीराव प्रथम ने। कब? किसने? पेशवा ने दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया था। 29 मार्च 1737 ईस्वी में किया था। उसका उस समय मुगल, क्या बात करें, उस समय मुगल बादशाह दिल्ली को छोड़ने को तैयार हो गए थे। कौन? मुगल बादशाह। आगे बात करें तो लिखा है बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक और मस्तानी दोनों की लव स्टोरी के विषय में इस मूवी में दिखाया गया है, जिसका नाम है बाजीराव मस्तानी। मूवी जो है हाल ही में भी रिलीज हुई थी, ठीक ठाक मूवी चली थी, तो उसे आप जरूर देखिए, उसमें से थोड़ी इसकी कहानी आपको क्लियर हुई। तो किसके? बाजीराव प्रथम की। किसकी बात कर रहे हैं? बाजीराव प्रथम की मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित था बाजीराव प्रथम। झलकी, क्या बात कर रहे हैं? झलकी की संधि। किसकी संधि? झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बाल के मध्य हुई थी। किसके मध्य? हैदराबाद निजाम और झलकी की संधि हुई थी। तो हैदराबाद के निजाम और बाल के मध्य किसके, कौन सी संधि? बालाजी हैदराबाद झलकी की संधि। किसकी संधि? झलकी की संधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसकी संधि? झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम व बालाजी के मध्य हुई थी। किसके मध्य? झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम और बालाजी के मध्य हुई थी। पानीपत का तृतीय मोस्ट इंपॉर्टेंट, पानीपत के दोनों 14 जून, ठीक है, 1761 में। कब हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध? 1761 में बालाजी, ठीक है, किसके किसके मध्य हुआ था? बाजीराव के समय हुआ था, जिसमें मराठों की हार। तो ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में बाजीराव के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? बाजीराव के हुआ समय था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी 1761 ईस्वी में मृत्यु हो गई। बालाजी की क्या हो गई? 1761 ईस्वी में मृत्यु हुई। किस कारण? हार को नहीं सह पाने। दैट इज ऑल क्लियर। तो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? फिर से सुन लेते हैं। बाजीराव किस समय हुआ था? किसके बीच? मराठों किसमें क्या हो गई थी? हार हो गई। तो इस हार को न सहन करने के कारण बालाजी को 1761 में मृत्यु हो गई। आगे डिस्कस करते हैं।
माधव नारायण प्रथम। बस आज की बात लास्ट क्लास, आज के बाद मध्यकालीन भारत की पूरी तरह से कहानी खत्म। माधव नारायण किसकी बात कर रहे हैं? माधव नारायण की। तो माधव नारायण कौन था देख लेते हैं। माधव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा था। माधव नारायण कौन था? प्रथम 1761। माधव नारायण प्रथम 1761 में पेशवा बना, जो पेशवा था। माधव नारायण ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन पर रहे मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाकर मुगल बादशाह मराठों का पेंशन का भोगी बन गया। मोस्ट बनेगा और बन रहा है। तो क्या किया, इसको यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझिए। माधव नारायण ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रहे मुगल बादशाह शाह आलम जो द्वितीय थे मुगल बादशाह, वो क्या कर रहे थे, जो ईस्ट इंडिया की कंपनी की जो पेंशन थी, ठीक है, उस पर जीवन बिता रहे, को पुनः दिल्ली की गद्दी पर, तो उनको क्या किया, दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। शाह आलम को किसने? माधव नारायण ने। किसने? माधव नारायण प्रथम ने, जो कौन था? पेशवा था। जब कब बना था? 1761 ईस्वी में बैठा दिया, ठीक है। और मुगल बादशाह मराठों का पेंशन भोगी बन गया। तो जब मुगल जो बादशाह था वो अब किसका पेंशन भोगी बन गया? मराठों का, यानी मराठों से पेंशन लेने लगा। आगे बात करें तो पेशवा नारायण प्रथम 1772 ईस्वी में 1772 ईस्वी में 1772-1773 तक ईस्वी में हत्या करके उसका चाचा यानी कि पेशवा नारायण की हत्या कर दी। 1772-73 ईस्वी के करीब। कौन था उनका चाचा? हत्या कर दी गई, यानी पेशवा नारायण प्रथम की 1772-73 में हत्या कर दी। और उनके इसने हत्या की, उनके चाचा के नाम रघुनाथ राय द्वारा जब उनकी हत्या कर दी जाती, तो अंतिम पेशवा जो है, पेशवा खत्म हो रहा है, बाजीराव का काम पूरी तरह से। आधुनिक भारत में चलेंगे तो अंतिम पेशवा राघोवा का पुत्र बाजीराव सेकंड। अंतिम पेशवा कौन बना? बाजीराव सेकंड था, जो अंग्रेजों की सहायता से अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। किसकी सहायता से? अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। ये सब थोड़ा सा, अब हम अंग्रेजों के विषय में बात होने लगी तो अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास भी 1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना हम लोगों को पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से रिलेटेड है, ठीक है। तो अंतिम पेशवा कौन सा? लास्ट पेशवा क्या था? राघोवा का पुत्र बाजीराव सेकंड था। कौन था? बाजीराव सेकंड था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। अंग्रेजों की हेल्प से मराठों की पतन का सर्वाधिक योगदान इसी का है। इसी के कारण मराठों का क्या हुआ? यह साहसी नहीं था, कह सकते हैं, है ना। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। इसने अंग्रेजों की बात मान ली, इसी कह सकते हैं, इसी के तहत भारत गुलाम बना, गुलामी की ओर इसके कदम बढ़े, ठीक है। तो क्या मुगल जो मराठों का जो पूरा से पतन हुआ, अंत हुआ, मराठों का पतन का सर्वाधिक योगदान इसी का है। किसकी बात कर रहे हैं? बाजीराव सेकंड की वजह से मराठों का पतन हो गया, मराठा वंश पूरी तरह से खत्म हो गया। सहायक संधि स्वीकार कर ली थी इसने, ठीक। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था बाजीराव सेकंड। किसकी बात कर रहे हैं? बाजीराव सेकंड। 1776 ईस्वी में बात करें, 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुरंदर की संधि का ईयर पूछा जाता है। 1776 ईस्वी में 1776 ईस्वी में 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत रघुनाथ राव के समर्थ को वापस ले लिया। रघुनाथ राव ने क्या किया? इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थ को वापस ले लिया, जो उसे समर्थ दिया था वापस ले लिया पुरंदर की संधि में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, अब यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ रहे हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा इनसे क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से इन टॉपिक को थोड़ा ध्यान देना होगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 ईस्वी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 ईस्वी में सालबाई और के संधि के साथ खत्म हुआ। जो प्रथम मराठा युद्ध शुरू हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 ईस्वी में, वो सालबाई के संधि का क्या होता था? युद्धों में संधियां हो जाती करती थी अंग्रेजों के बीच और मराठों के बीच, और उन्हीं संधियों का युद्ध समाप्त हो जाता था। कुछ वो उनकी शर्तें मान लेते थे, कुछ उनकी शर्तें मान लेते थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 ईस्वी में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 और 1805। कब? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803-1805 ईस्वी में भोसले, किसके द्वारा? भोसले नागपुर ने अंग्रेजों को चुनौती दी। किसने? देखो, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 नागपुर ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 ईस्वी में देवगांव की संधि। फिर देखो संधि कर ली, यही तो प्रॉब्लम होता था, क्या हुए? फिर द्वितीय संधि कर ली। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जब हुआ, देखो प्रथम आंग्ल मराठा हुआ 1782 में। कब? 1782 में। 1782 में 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 1782
युद्ध से छिड़ा बड़े समय जाके बाद 1782 के बाद 1803 1805 ईस्वी में तो फिर भोसले जो नागपुर ने अंग्रेजों को चुनौती दी और युद्ध हुआ, लेकिन 7 सितंबर 1803 ईस्वी में देवरा की संधि। अंग्रेज क्या करते थे, संधि कर लेते, क्योंकि संधि से उनका फायदा होता था। आगे फिर तृतीय आंग्ल मराठा सुना। देखिए तो आंग्ल मराठा युद्ध आपको एक लाइन से जरूर याद कर लीजिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला आंग्ल हुई सालबाई की संधि हुई। द्वितीय आंग्ल मराठा 1803 में मान लेते हैं, और भोसले ने जो चुनौती दी, तो इसमें कौन सी संधि हुई, देवगांव की संधि हुई। तो द्वितीय 1803, पहला 1782, पहला 1700 क्या हुआ 82, द्वितीय पहला 1782 में हुई, 1803 ईस्वी में, ठीक। और इसमें हुई देवगांव की संधि, इसमें सालबाई की संधि। अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कौन सा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 में। कब हुआ तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, 1817 ईस्वी मराठा युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद से समाप्त कर दिया गया। इस संधि में क्या हुआ, जब समझौता हुआ तो कहा गया कि आज से मराठों का काम खत्म, यहाँ से अंग्रेजी शासन की व्यवस्था शुरू हो गई। पेशवा बाजीराव सेकंड ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद, वही पेशवा बाजीराव सेकंड जिसके कहा जा सकता है कि इसी के कारण बस मुगल वंश जो है मराठा वंश साम्राज्य हुआ, अंग्रेजों का कार्यक्रम हुआ। तो किसका नाम था, पेशवा बाजीराव सेकंड। क्या नाम था इसका, पेशवा बाजीराव सेकंड ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818, कब, फरवरी 1818 ईस्वी में, फरवरी 1818 ईस्वी में वेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। वेलकम कौन था, अंग्रेज, ब्रिटिशों के समीप आत्मसमर्पण कर दिया। किसने, पेशवा बाजीराव सेकंड ने। किसने, पेशवा बाजीराव सेकंड ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में। कौन से युद्ध में, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाजीराव सेकंड ने कब आत्मसमर्पण किया, किस युद्ध में समर्पण किया, तो कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में। किस पेशवा बाजीराव ने सेकंड ने कब आत्मसमर्पण किया, तो कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में। कब किया, फरवरी 1818। किसके सम्मुख किया, वेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। किसने, किसकी याद कर रहे हैं हम लोग, बाजीराव सेकंड ने। बाजीराव सेकंड से ही मराठा साम्राज्य का पतन हो गया, मराठा साम्राज्य का अंत हुआ। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव सेकंड को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया। ओहो, कहानी खत्म। इसी तरह जो ये कहानी का अंत हो रहा है, मराठा साम्राज्य धीरे धीरे पतन हो गया, नष्ट हो गया, और अंग्रेजों का शासन आ गया, जहां 1853 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड 1853 में मृत्यु को चला जाता है। इस तरह सारे वंश की कहानी ख़त्म हो जाती है। सारे वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर मध्यकालीन भारत के डाल दिए, प्राचीन भारत से शुरू करके बैक टू बैक मध्यकालीन भारत पूरा हमने फिनिश कर दिया। जाके सारे वीडियो देख लीजिए। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए, तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए। बैटरी भी अब जा रही है। अब आप लोगों को विदा लेंगे, फिर मिलेंगे नए चैप्टर और नई तैयारी के साथ अगले न्यू वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग मी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करके, सब्सक्राइब करके आप लोग अपना प्यार हमें देते रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। तो राधे राधे, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स। एक बार फिर से कहूँगा, जल्दी से सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर कर दीजिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग मी। राधे राधे।